नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में गुणात्मक प्रविधियों के बारे में, और उसमें हम अवलोकन की चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अवलोकन के बारे में चर्चा की। अवलोकन के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। अवलोकन के 3 महत्वपूर्ण प्रकार बताए गए हैं। सबसे पहला अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है नियंत्रित अवलोकन और तीसरा है सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन को 3 भागों में विभक्त किया गया है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं? अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं अवलोकित किए जाने वाले समूह दोनों में से किसी पर भी किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। अवलोकनकर्ता घटनाओं का उनके वास्तविक एवं स्वाभाविक रूप में अध्ययन करता है। इस प्रकार के अवलोकन में किसी प्रकार की विशेष संरचना, औपचारिकता एवं नियोजन नहीं होता है, और इसीलिए इसे स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन और अनिर्देशित अवलोकन आदि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में अनियंत्रित अवलोकन एक बहुत प्राचीन विधि है, और इस बात को स्पष्ट करने के लिए समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने लिखा है, सामाजिक संबंधों के विषय में मनुष्य के पास जो कुछ भी ज्ञान है उसका अधिकांश भाग अनियंत्रित अवलोकन के द्वारा ही प्राप्त किया गया है, चाहे वह सहभागी हो या असहभागी। इस कथन से अनियंत्रित अवलोकन का महत्व और उसकी उपयोगिता अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है। अनियंत्रित अवलोकन को आगे 3 भागों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे पहला है सहभागी अवलोकन। 1924 में समाजशास्त्री लिंडमैन ने अपनी पुस्तक सोशियल डिस्कवरी में सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अनुसूची और प्रश्नावली के द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों की कमियों एवं सहभागी अवलोकन की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लिंडमैन ने सहभागी अवलोकन के बारे में लिखा है, सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी करीब करीब शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसने घटना में भाग लिया तथा जिसकी इच्छाएं एवं स्वार्थ उसमें किसी न किसी रूप में निहित थे, उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से निश्चय ही कहीं अधिक यथार्थ व भिन्न होगा, जो सहभागी न होकर केवल ऊपरी दृष्टा या विवेचनकर्ता के रूप में रहता है। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन को स्पष्ट किया समाजशास्त्री ने। सहभागी अवलोकन को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री गुडे एवं हॉट ने लिखा है, इस कार्यप्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को इस प्रकार छिपा लेता है कि वह समूह के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। दूसरी जो परिभाषा है श्रीमती PV यंग ने दी है, अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता साधारणतया उस समूह के जीवन में रहता है और भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह में रहता है और उसका एक अंग बनकर तथ्यों का संकलन करता है। ये सहभागी अवलोकन का अर्थ है और 2 परिभाषाएं जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आगे चर्चा करते हैं सहभागी अवलोकन के गुण या उसके लाभ के बारे में। इसमें सबसे पहला बिंदु है विस्तृत सूचनाएं। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह की सभी गतिविधियों में भाग लेता है, इसीलिए उनके बारे में विस्तृत सूचनाएं संकलित कर सकता है। इतनी विस्तृत सूचनाएं हम प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और अन्य जो विधियां हैं उनसे ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा है सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन। इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है और समूह के जीवन में भाग लेता है, अतः वह समूह के बारे में छोटी से छोटी बातों का भी गहराई से अध्ययन कर लेता है। इस प्रकार जो ये विधि है यह गहन और सूक्ष्म मानी जाती है। तीसरा हमारा बिंदु है प्रत्यक्ष अध्ययन।
इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी सही और वैज्ञानिक होती है। अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप से समूह में रहता है, लोगों के व्यवहार, कार्यकलाप, संस्कृति आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का संकलन करता है। इसके लिए वह लोगों से घनिष्ठ और औपचारिक संबंध भी स्थापित करता है। अगला है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। सहभागी अवलोकनकर्ता को समूह के सदस्यों द्वारा भी अपना लिया जाता है, इसलिए वे उसके सामने कृत्रिम व्यवहार नहीं करते, जैसा कि आमतौर पर अनजान लोगों के समक्ष किया जाता है, और इसीलिए इस विधि द्वारा लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना संभव हो पाता है। अगला बिंदु है अधिक विश्वसनीयता। इस विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं संकलित करता है, इसलिए वे अधिक विश्वसनीय होती हैं। दूसरों के द्वारा घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से घटनाएं विश्वसनीय नहीं रह पाती। सहभागी अवलोकन इस दोष से मुक्त है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता। अवलोकनकर्ता द्वारा संग्रहित सूचनाओं की सत्यता की जांच भी कर ली जाती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं समुदाय की गतिविधियों में भाग लेता है, अतः आशंका होने पर पुनः वैसी ही परिस्थितियां आने पर वह तथ्यों का पुनर्परीक्षण आसानी से कर सकता है। अगला बिंदु है सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है, उस पर संदेह एवं अविश्वास नहीं किया जाता। वह बिना रोक टोक समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से उनका अध्ययन कर सकता है। अध्ययनकर्ता को बार बार अध्ययन क्षेत्र में नहीं जाना पड़ता, इसलिए यह एक सुविधापूर्ण अध्ययन विधि भी मानी जाती है। अगला बिंदु है अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। एक लंबे समय तक समूह में रहने एवं उसकी क्रियाओं में भाग लेने के कारण अध्ययनकर्ता अनुभवी एवं कुशल हो जाता है और उसमें स्थिति को समझने की क्षमता पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण। सहभागी अवलोकनकर्ता स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसके व्यवहार से ही समूह के बारे में कई प्रकार की सूचनाएं प्रकट हो जाती हैं। ये विभिन्न गुण हैं जो सहभागी अवलोकन में पाए जाते हैं। आगे हम चर्चा करें सहभागी अवलोकन के दोष या उस पर जो सीमाएं लगाई जाती हैं उनके संबंध में। इसमें सबसे पहला है पूर्ण सहभागिता संभव नहीं। एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता, क्योंकि कैदियों या वेश्याओं के अध्ययन में अध्ययनकर्ता उनके मध्य रह तो सकता है, लेकिन उनकी मनोवृत्ति, उनकी आदतें आदि के बारे में अपने उन सारी आदतों को अपने आप में विकसित करना एक कठिन कार्य है। इसी प्रकार जनजातियों के अध्ययन के दौरान उनके रीति रिवाजों के अनुसार रहना एक अध्ययनकर्ता के लिए संभव नहीं है। इन सारी कठिनाइयों के कारण ही रेडिन और हर्स्कोविस्ट जैसे अमेरिकन समाजशास्त्री इस प्रविधि को अव्यवहारिक मानते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः किसी समूह का सदस्य बने यह उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। दूसरा बिंदु हमारा है वैषयिकता का अभाव। अध्ययन किए जाने वाले समूह में निवास करने के कारण अध्ययनकर्ता में समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग एवं लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति में वह निष्पक्षता पूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता। एक तटस्थ अवलोकनकर्ता के स्थान पर वह अपने को उस समूह का सदस्य मानने लगता है और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह घटनाओं को वैषयिकता के आधार पर नहीं देखता, क्योंकि वह अपने आप को समूह का एक सदस्य मानने लगा है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। कई बार अध्ययनकर्ता समूह में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और वह स्वयं ही समूह के लोगों के व्यवहारों को प्रभावित एवं परिवर्तित करने लगता है।
इसके उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो अध्ययनकर्ता किसी पाठशाला का अध्यापक, पंचायत का पंच या सरपंच, सहकारी समिति का अध्यक्ष आदि बना दिया जाए तो वह अपने अधिकारों, गुणों एवं व्यक्तित्व के प्रभाव से लोगों के वास्तविक व्यवहारों में परिवर्तन ला देता है और उस स्थिति में समूह का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पाता। अगला बिंदु है अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। सहभागी अवलोकन विधि अत्यधिक खर्चीली है क्योंकि इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत समय लगता है। प्रश्नावली एवं अनुसूची आदि विधियों की तुलना में यह विधि अध्ययन में अधिक खर्च मांगती है। नेक्स्ट बिंदु है सीमित क्षेत्र में अध्ययन। सहभागी अवलोकन की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसके द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन संभव है। इसमें समय और धन अधिक लगता है तथा सभी लोगों से संपर्क स्थापित कर सूचनाएं संकलित करना भी कठिन होता है। इस प्रकार हम इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु है धीमा अध्ययन। सहभागी अवलोकन में लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करना पड़ता है और उसमें अधिक समय लगता है। इसलिए इस पद्धति द्वारा अध्ययन धीमी गति से होता है और यह तेज गति से अध्ययन करने एवं निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है। अगला बिंदु है साधारण तथ्यों का छूट जाना। सहभागी अवलोकनकर्ता लंबे समय तक एक समूह में रहता है। इस कारण वह कई घटनाओं को साधारण घटना समझकर छोड़ देता है। इसकी तुलना में एक अपरिचित अवलोकनकर्ता उन घटनाओं को नवीन एवं आकर्षक समझकर उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट बिंदु है आलेखन की समस्या। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग ले रहा है तो उसके सामने सूचनाओं को लेखबद्ध करने की समस्या पैदा हो जाती है। अवलोकन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों में उसके प्रति संदेह होने लगता है और यदि वह घटना घटने के बाद लिखता है तो किसी न किसी तथ्य के भूल जाने या छूट जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बिंदु है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं, एक अध्ययनकर्ता की और दूसरी समूह के सदस्य की, ये दोनों भूमिकाएं एक साथ निभानी पड़ती हैं और इस सामंजस्य को बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उस अध्ययनकर्ता के सामने भूमिका सामंजस्य से संबंधित कठिनाई आती है। इस प्रकार से सहभागी अवलोकन में कुछ गुण हैं तो इसके साथ साथ इसमें कुछ दोष और सीमाएं भी पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी गुणात्मक प्रविधि के रूप में अवलोकन की जो विधि है वह समाजशास्त्रीय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।